A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our third chapter of science, that is states of matter. Okay, open page number 145. Our first topic is matter. What do you mean by matter? Yes, all things that occupy space and have weight is matter. यानी कि हर एक वो चीज जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि किसी जगह को घेरती है और उसका अपना एक वजन होता है, वो क्या कहलाता है? मैटर। आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज देखी होंगी, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो सब जो है कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, कुछ ना कुछ जगह घेरती हैं और उनका अपना एक वेट होता है। तो सभी लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका अपना वेट है तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। ओके, what is volume? The amount of space that a matter take up is the volume of the matter। यानी कि जितना स्पेस कोई भी मैटर ऑक्यूपाई करता है, यानी कि ये बॉटल कितनी जगह घेरती है, ये चेयर कितना स्पेस घेरती है। अब इस चेयर को अगर मैं कहीं और भी उठा के रखूंगी तो क्या इसका स्पेस कम हो जाएगा? नहीं, जितनी जगह इसको लगती है ये उतनी ही जगह घेरेगी। ये सिलेंडर को जितना स्पेस लगता है, जितनी प्लेस लगती है, वो उतना ही स्पेस घेरेगी। तो यही चीज क्या कहलाती है? इसकी वॉल्यूम कहलाती है। ओके, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ मैटर टेक अप, ओके, दैट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ मैटर। नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स अप मैटर, यानी कि मैटर किससे बने होते हैं। सभी मैटर जो हम अपने आसपास देखते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, बिलियंस ऑफ द बिलियंस पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते है ना। इन्हीं इनविजिबल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स से भी कुछ बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, बहुत ही स्मॉलर, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम। यानी कि ये छोटे छोटे इनविजिबल मॉलिक्यूल्स भी जो है छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बने होते हैं। ओके, अब वी नो दैट मैटर आर ऑफ 3 स्टेट्स। हमें पता है कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, नाउ टर्न द पेज। व्हाट इज सॉलिड? यानी कि सारी ठोस वस्तुएं, जैसे कि आपने अपना पेंसिल बॉक्स देखा है, बुक्स देखा है ना, स्टोन देखा है, सोप देखी है, ये सब क्या है? इनका एक अपना डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम है ना। तो ये क्या कहलाती हैं? ऐसी सारी वस्तुएं जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जैसे कि ये पेन, ये हार्ड है, ये बुक, ये हार्ड है। तो ये हार्ड क्यों रहती है? क्योंकि इनके सारे मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं। ये देखिए, आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी कि जितनी भी हार्ड चीज होती है उनके जो एटम्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि मैटर जो है एटम से मिलकर बना होता है, तो उनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। इस कारण जो है इनका शेप जो है डेफिनाइट होता है और इनका वॉल्यूम भी डेफिनाइट होता है। ओके, नेक्स्ट इज लिक्विड। लिक्विड जो है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है ज़्यादा क्लोजली पैक नहीं होते, लूजली पैक होते हैं। ओके, इसलिए जो है इनका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता। आपने देखा है पानी का कोई शेप होता है? नहीं। हम अगर उसे ग्लास में रख दें, बॉटल में रख दें या कप में रख दें तो उसका शेप उस बर्तन के आकार का हो जाता है, उसका कोई भी अपना शेप नहीं होता। लेकिन लिक्विड का अपना एक वॉल्यूम ज़रूर होता है, यानी कि अगर इस कप में जो है क्या इस ग्लास और इस कप में सेम पानी आएगा? नहीं, क्योंकि वाटर का अपना एक वॉल्यूम होता है कि इसमें जो है मान लीजिए ज़्यादा पानी आ सकता है कप के कंपैरिजन में। तो आप समझ पा रहे हैं ना। तो लिक्विड का अपना एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, यानी कि वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो उतना ही करेगा। चाहे आप इसको एक ग्लास में रखें, चाहे इसको पोर करके दूसरी ग्लास में भर देंगे तो भी इतना ही पानी रहेगा। इसका वॉल्यूम हमेशा डेफिनाइट होता है, लेकिन शेप डेफिनाइट नहीं होता। नेक्स्ट इज गैस। गैस का ना तो शेप ही डेफिनाइट होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैस हैव नो फिक्स्ड शेप, गैस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि गैस का ना तो कोई शेप होता है ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स, ये देखिए आपको पिक्चर बना के दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं।
तो ये पार्टिकल्स जो हैं, ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए इसका कोई शेप या वॉल्यूम नहीं होता। अब देखिए, जैसे कि एयर, हमारे आसपास हवा है, तो क्या उसका कोई शेप है, आप उसको देख पा रहे हैं कि या उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है कि आप उसको ग्लास में या किसी चीज में भर सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए जो है ना इसका कोई शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है, इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं फ्रीली मूव करते हैं, इतने दूर दूर रहते हैं, इसलिए इसका कोई शेप या वॉल्यूम नहीं होता। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि अब स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज करती है, तो ये तो आपने देखा ही है। जब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए, जब हम जो है आइस लेते हैं, तो आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म है वाटर का। जब हम इसे क्या करते हैं, ये फ्रीज है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसे हीट किया, तो ये क्या हुआ, मेल्ट होके जो है वाटर बन गया। जब हमने इसको और हीट किया तो ये क्या हो गया, वेपर फॉर्म में, गैस के फॉर्म में चेंज हो गया। तो देखिए, वाटर आपको कितनी स्टेट में दिखा, ऑल 3 स्टेट्स। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। तो आपने देखा कि ये किस तरीके से अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। अब मान लीजिए वाटर जो एवोपरेट हो रहा है, हम इसको गैस को ऑफ कर दें और इस पे ढक्कन ढक दें, तो ये वापस क्या होगा, जो पानी इसमें से एवोपरेट हो रहा होगा बॉईल होके, वो इस ढक्कन में छोटी छोटी कूल होने के बाद छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में जम जाएगा, यानी कि ये वापस क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और जब हम इसको और फ्रीज करेंगे, यानी कि फ्रीजर में रख देंगे, तो ये वापस क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि किस तरीके से जो है टेम्परेचर के चेंज होने पे जो है कोई भी चीज, जैसे कि ये आइस का एग्जाम्पल है आपके पास वाटर का, ये अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। इसी तरीके से वाटर साइकिल चलती है, जो कि आपने पढ़ा है। पानी होता है, पानी एवेपोरेट होता है, कंडेंस हो जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, वापस पानी जो है बारिश के थ्रू, रेन के थ्रू हमारी अर्थ में आ जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ चेंजेस, यानी कि चेंज कितने प्रकार के होते हैं। चेंजेस जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। जैसे कि आपने अभी अभी एग्जांपल देखा आइस का, आइस को अगर आप गर्म करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा, वाटर से अगर आप वापस से उसको फ्रिज में रख देंगे तो ये आइस बन जाएगा। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि ये वापस अपनी स्टेट में जा सकता है और वापस जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, यानी कि जो स्टेट है वो हमें दोबारा वापस वही मिल जाए। अब देखिए, बर्फ को आप जमा देंगे और पिघला लेंगे तो वो पानी बन जाएगा, वापस जमा देंगे तो वो वापस बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे कि ये दोबारा से वापस अपनी स्टेट गेन नहीं कर पाता। जैसे कि ये पेपर, अगर आप पेपर को जला देंगे और ये क्या बन जाएगा, ऐश फॉर्म कर देगा, तो क्या आप इस ऐश को, जले हुए कागज को वापस पेपर बना सकते हैं? नहीं, इसलिए हम इसे इरिवर्सिबल चेंज या केमिकल चेंज कहते हैं। ओके, डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन वाटर। अब देखिए, यानी कि जो सब्सटेंस हम घोलते हैं, तो देखिए, a solute is a substance that is dissolved in liquid to form a solution। यानी कि मान लीजिए मुझे एक मिक्सचर या सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैंने पानी लिया, पानी में नमक घोला और उसको स्टिर किया, तो वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, एक मिक्सचर बन गया। तो जो पानी में मैंने सॉल्ट डाला वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। यानी कि वो सब्सटेंस जो कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में जो चीज हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट। एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, वो सब्सटेंस जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी कि वो सॉल्ट को जिसमें हम डाल रहे हैं, जिसमें घोल रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर जो मिक्सचर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ओके, तो आपको समझ में आया, सॉल्यूट क्या होता है, जिसको हम मिलाएंगे,
सॉल्वेंट जिसमें हम मिलाएंगे और दोनों को मिलाकर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर जो मिक्सचर फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। ओके, हियर योर लेसन इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये लेसन क्लियर होगा। थैंक यू।